विर्गालॉन और एलेक्सा पैलेस में एक टी डेट पर मिलते हैं। जैसे ही दोनों कंफर्टेबल हो रहे होते हैं, सालावन न्यूज़ लेकर आता है। वो हैरान होता है कि एलेक्सा वहाँ है और विर्गालॉन उसे जल्दी से भेज देता है ताकि बाद में बिजनेस की बात की जाए। वो दोनों बहुत क्यूट लगते हैं साथ में। कुछ दिन बाद एलेक्सा सेलिन के साथ चांसलर एविन कर्न के फोरम में जाती है। सारे यंग नोबल्स वहाँ होंगे, इसलिए एलेक्सा को अच्छी इंप्रेशन बनानी है। सेलिन उसे याद दिलाता है कि प्रिंसेस की तरह पॉइज रखो और डिबेट में एक्टिवली हिस्सा लो। वो उसकी हेल्प करेगा, भले ही ये उसके पिता का ऑर्डर हो। दोनों डिबेट सैलून में एंटर करते हैं, जहां पूरे किंगडम के यंग नोबल्स मौजूद होते हैं। सेलिन और एलेक्सा चांसलर इवन कर्न से मिलते हैं। फिर वो असली डिबेट शुरू होने से पहले बाकी जगह देखते हैं। एलेक्सा से लेडी इसाबेल और लेडी सील मिलने आती हैं, वही जो हंटिंग टूर्नामेंट में थीं। तभी एक आवाज़ उसका ध्यान खींचती है, उसकी बहन एरियल। वो शिकायत करती है कि बहन से मिले ज़माना हो गया, और जब मिलती है तो बस लड़ाई होती है। एलेक्सा अपनी बहन के लुक से इम्प्रेस नहीं होती और ताना मारती है कि क्या वो फिर पापा से शिकायत करेगी कि एलेक्सा ने रॉयल एटिकेट तोड़ा। तभी घंटी बजती है, डिबेट शुरू होने की। एलेक्सा डिबेट हॉल की तरफ भागती है। वहाँ चांसलर सभी का स्वागत करता है और टॉपिक अनाउंस करता है, किंगडम ऑफ फेलिप की करंट सिचुएशन। फील एम्पायर का एक एम्बेसडर जल्द ही आने वाला है। अभी दोनों किंगडम के रिश्ते ठीक हैं, लेकिन फील फेलिप का सबसे बड़ा खतरा है। अगर फेलिप फील से क्लोज होता है तो उसे बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। क्या एलेक्सा सही बात कह पाएगी डिबेट में? बहुत सारी ओपिनियंस उड़ने लगती हैं। कुछ लोग वॉर सजेस्ट करते हैं और एलेक्सा को भी घसीट लेते हैं। कहते हैं कि अगर वो बीस्ट ऑफ फेलिप बनकर वॉर में जाए तो जीत पक्की है। और भी लॉर्ड्स वॉर की डिमांड करने लगते हैं, लेकिन एलेक्सा विरोध करती है। वो कहती है कि अब सोच समझकर डिसीजन लेने का टाइम है। लॉर्ड्स उसकी बात नहीं मानते। एलेक्सा बताती है कि फील अब पहले जितना वीक नहीं रहा, वॉर करना मुश्किल होगा। वो बताती है कि फील का कर्ज कम हो रहा है, जो प्रूफ है कि एम्पायर हर दिन स्ट्रांग हो रहा है। एलेक्सा और भी प्रूफ देती है कि अगर वॉर हार गए तो उसके पिता और वहां बैठे सारे लॉर्ड्स के पिता खतरे में आ सकते हैं या मारे जा सकते हैं। पूरा कमरा शांत हो जाता है। रीसस बुलाया जाता है और एलेक्सा ताज़ी हवा लेने गार्डन की तरफ जाती है। हॉल्स से गुजरते हुए उसे एक कमरे से शोर सुनाई देता है। वहाँ कुछ लॉर्ड्स सेलिन को घेरे खड़े हैं और नाराज हैं। उन्हें एलेक्सा की समझदारी ने डिबेट में शर्मिंदा कर दिया। अब वो चाहते हैं कि सेलिन इसका प्राइस चुकाए। एक लॉर्ड उसे मारता है और धमकी देता है कि शायद उसे और उसके पापा को मार देना चाहिए। तभी एलेक्सा दरवाजे पर दस्तक देती है। उसकी ठंडी आवाज़ सुनकर कमरे में सब सहम जाते हैं। बीस्ट अब ऑफिशियली इस झगड़े में आ गई है। एलेक्सा एक लॉर्ड को पेट में पंच मारती है और दूसरे को हवा में उठा लेती है। ऐसा लगता है कि वो अब उस लॉर्ड को मार ही देगी। तभी सेलिन उसे रोक लेता है। एलेक्सा कंफ्यूज हो जाती है। वो जानना चाहती है कि सेलिन क्यों नहीं चाहता कि वो बदला ले। एलेक्सा गुस्से में आकर सेलिन पर चिल्लाती है कि जब लॉर्ड्स उसे मार रहे थे तो वो बस खड़ा रहा। सेलिन उसे भरोसा दिलाता है कि वो खुद ही अपना बदला सही समय पर लेगा। एलेक्सा उसे अपना काम करने देने का फैसला करती है और फिर दोनों उन दो लॉर्ड्स की तरफ मुड़ते हैं जो ज़मीन पर पड़े हैं। एलेक्सा उनमें से एक से कहती है कि वो उनकी बदतमीजी को ऐसे जाने नहीं दे सकती। वो लड़के डर के मारे उसके सामने कांपते हैं। एलेक्सा उसे कहती है कि अब जाकर बाकी यंग लॉर्ड्स के सामने भीड़ में खड़े होकर उससे अपने प्यार का इजहार करे। वो झट से मान जाता है और अपने दोस्त को उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। उनके जाते ही एलेक्सा सेलिन से पूछती है कि क्या वो बचपन में उससे नफरत करता था। उसकी माँ की मौत और एलेक्सा पर लगे श्राप की वजह से सेलिन का परिवार पॉलिटिकली गिर गया था। इस वजह से उसे बचपन में बहुत कुछ झेलना पड़ा। सेलिन कहता है कि वो एलेक्सा से उतनी नफरत नहीं करता जितना वो समझती है, बल्कि उसकी ज़िंदगी एलेक्सा से बेहतर ही रही, क्योंकि एलेक्सा ने अपनी माँ खोई और वो बीस्ट बन गई। फिर दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं उस यंग लॉर्ड का कन्फेशन देखने। डिबेट हॉल में लॉर्ड पेपिनू देर से आता है, जब सब अपनी सीट पर बैठ चुके होते हैं। वो चांसलर को पुश करके उसके पोडियम से हटाता है और चिल्लाता है कि उसे कुछ कहना है। सब हैरान रह जाते हैं और एलेक्सा मुस्कुराकर देखती है। पेपिनू जोर से चिल्लाता है कि वो एलेक्सा से प्यार करता है।
एक लेडी मैनुएला खड़ी हो जाती है और पूछती है कि क्या पेपिनो की सगाई नहीं हो चुकी है। पेपिनो फिर भी रुकता नहीं और अपना अनडाइंग लव डिक्लेयर करता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो रुका तो एलेक्सा क्या करेगी। मैनुएला एलेक्सा को घूरती है। वो पेपिनो की बहन है और जानती है कि उसका भाई अपनी फैमिली की इज्जत किसी क्रश के लिए नहीं फेंक सकता। मैनुएला एलेक्सा पर सीधा आरोप लगाती है और उसे डर्टी बीस्ट कहती है सबके सामने। वो एक कदम और आगे बढ़कर कहती है कि सब लोग एलेक्सा जैसे धोखे में जी रहे हैं। एलेक्सा खड़ी होती है और लॉर्ड एविनक्रोन से सोल्जर्स उधार मांगती है। एविनक्रोन उसे सोल्जर्स दे देता है। एलेक्सा सोल्जर्स को मैनुएला को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। उसके शब्द रॉयल फैमिली के खिलाफ अफवाह और उपद्रव माने जाते हैं। वो कहती है मैनुएला को तुरंत जेल ले जाया जाए। जाते जाते मैनुएला चिल्लाती है कि एलेक्सा की माँ उससे शर्मिंदा थी और वो नाजायज़ औलाद है, रूल करने के लायक नहीं। तभी प्रिंसेस एरियल उसे थप्पड़ मारकर चुप कर देती है। मैनुएला को घसीटकर बाहर ले जाया जाता है। दोनों प्रिंसेसेस अपनी सीटों पर लौट जाती हैं। एलेक्सा कंफ्यूज है कि इतने सालों बाद अब एरियल उसे डिफेंड क्यों कर रही है। लॉर्ड इविनक्रोन सभी को दिन के लिए फ्री करता है और सेलीन एलेक्सा के साथ निकलता है। एलेक्सा सेलीन से पूछती है कि क्या उसने एरियल की रिएक्शन देखी। मैनुएला के डॉटर कहने पर उसका रिएक्शन कुछ सही नहीं लग रहा एलेक्सा को। तभी लॉर्ड एविनक्रोन एलेक्सा के पास आता है और उसे टी के लिए इनवाइट करता है। एलेक्सा हाँ कह देती है और एविनक्रोन के प्राइवेट रूम में चाय पीती है। वो उसका धन्यवाद करता है कि उसने सबका वॉर को लेकर नज़रिया बदल दिया। वो पूछता है कि उसके अंदर इतनी चेंज अचानक कैसे आ गई। एलेक्सा उसके सवाल को आसान जवाबों से टाल देती है, लेकिन तभी लॉर्ड एविनक्रोन कहता है, ऐसा लगता है जैसे एलेक्सा के शरीर में कोई और है। एलेक्सा शॉक हो जाती है। क्या वो जानता है उसका सीक्रेट? एविनक्रोन कहता है कि वो बता सकता है कि एलेक्सा कुछ अलग है, खासकर जिस तरह से उसने डिबेट में खुद को प्रेजेंट किया। फिर वो कहता है कि राजा बनना स्वर्ग से तय होता है और प्रिंस विल्हेलम शायद उस रोल के लायक नहीं। वो इशारा करता है कि शायद एलेक्सा को ही गद्दी संभालनी चाहिए, क्योंकि नोबल फैक्शन की प्रोटेक्शन भी उसे राजा के डर से नहीं बचा पाएगी। फिर वो कहता है कि एलेक्सा की माँ भी चाहती थी कि वो रानी बने और अगर एलेक्सा उसके साथ डील करे तो वो उसे उसकी माँ की सच्चाई भी बता देगा। एलेक्सा मुंह फेर लेती है, लेकिन तभी वो पूछता है, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि तुम एलेक्सा के शरीर में हो भी क्यों? एलेक्सा वहीं रुक जाती है। एविनक्रोन कहता है कि वही एक है जो ये सच जानता है कि वो असली एलेक्सा नहीं है। वो उसे सोचने का टाइम देता है और उसके सीक्रेट को हवा में लटका छोड़ता है। एलेक्सा तेजी से काउंट ओर्जन के रूम में जाती है, जहां वो कुछ लॉर्ड्स के साथ मीटिंग में होता है। वो लॉर्ड्स को तुरंत बाहर भेजती है और अपने अंकल से पूछती है, क्या वो चाह रहे थे कि एलेक्सा किंगडम की पावर हायरार्की को हिला दे? काउंट उसे कोई सीधा जवाब नहीं देता, बस कहता है कि उसने जो भी किया, एलेक्सा की भलाई के लिए किया। एलेक्सा को ये पसंद नहीं कि वो अपने अंकल की कठपुतली बन गई है और तभी उसका गुस्सा जादू में बदलने लगता है। उसके शरीर से नीली चमक उठती है, खिड़कियां टूट जाती हैं, कागज जलने लगते हैं। ओर्जन उसे वार्न करता है कि अगर वो ऐसे ही जादू इस्तेमाल करती रही तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। आखिरकार एलेक्सा रुक जाती है और उर्जन को अपनी बात समझाने का मौका देती है। वो कहता है कि कैमिलिया उसकी इस बगावत के साथ होती, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें सही थीं। एलेक्सा अपने अंकल और गेंट से अपनी माँ के बारे में बताने की मिन्नत करती है, लेकिन वो टाल देता है और कहता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उसकी बहन से उसका गहरा रिश्ता था। एलेक्सा ठान लेती है कि अब वो खुद अपनी माँ के बारे में सच्चाई पता लगाएगी। अर्गेंट कहता है कि वो जितना हो सकेगा इस बात को टालने की कोशिश करेगा। अगले दिन एलेक्सा के दिमाग में अभी भी बहुत सी बातें घूम रही होती हैं जो उसने हाल में सीखी थीं। वो वेयरकलॉन को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन सोचती है कि क्या वो सच्चाई झेल पाएगा। अगर उसने सब बता दिया तो क्या वो अब भी उससे प्यार करेगा जब उसे पता चलेगा कि वो असली एलेक्सा नहीं है। एलेक्सा वेयरक्लैंड के ऑफिस जाती है उसे ढूंढने। जब वो अंदर जाती है तो वेयरक्लॉन उसे देखकर हैरान रह जाता है।
क्योंकि एलेक्सा दौड़कर उसे गले लगा लेती है। वो पूछता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है, लेकिन एलेक्सा कुछ नहीं कह पाती। उसे ये मानना पड़ेगा कि वो एक नकली एलेक्सा है, और शायद ये भी कि वो एक गद्दारी की साजिश में शामिल है। ये सब सोचना उसके लिए बहुत भारी होता है। एलेक्सा को नहीं पता कि वेरक्लॉन ये सब जानकर क्या सोचेगा, और वो उसे खोना नहीं चाहती। एलेक्सा उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है और दोनों एक प्यारा सा किस करते हैं। फिर वेरक्लॉन को लगता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो पूछता है, क्या एलेक्सा उससे ऊब चुकी है? एलेक्सा चौंक जाती है। उसे नहीं पता था कि वेरक्लॉन इतना इनसिक्योर है। एलेक्सा उससे पूछती है कि क्या वो उसे तभी भी प्यार करेगा, चाहे वो कैसी भी दिखे? वेरक्लॉन कहता है कि जब तक वो उसे खुद से दूर नहीं करती, वो हमेशा उससे प्यार करेगा। दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है। 3 हफ्ते बीत चुके हैं। एलेक्सा लॉर्ड एविनग्रॉन के घर जाती है, उसे अपना जवाब देने के लिए। उसे देखकर हैरानी होती है जब बेलफोर्ड को हॉल में चलते हुए देखती है। वो अपनी रैंक का इस्तेमाल करती है और उसे कहती है कि वो उसे अंदर लेकर चले। एलेक्सा एविनग्रॉन के पर्सनल स्टडी में पहुंचती है और वो उसे देखकर राहत महसूस करता है। एलेक्सा इस बार सीरियस मूड में होती है और चाहती है कि उनकी डील की शर्तें एकदम क्लियर हो जाएं। उसे किंगडम के अंदरूनी कामकाज के बारे में जानना है, अपनी माँ के बारे में भी, और अपनी कर्ज से जुड़ी सारी सच्चाई। इन सब के अलावा एलेक्सा एविनक्रॉन को साफ बता देती है कि उसका गद्दारी के प्लान में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन वो ये भी कहती है कि किंग बनने की पूरी जानकारी लेने के दौरान वो खुद ही उस प्लान की कैंडिडेट बन जाएगी, भले ही वो इसमें एक्टिव पार्ट न ले। लॉर्ड एविनक्रॉन को उसकी बातों पर पूरा यकीन नहीं होता। जब एलेक्सा कहती है कि उसे अपनी कर्ज के बारे में जानना है, तो वो इनकार कर देता है। वो कहता है कि एक और औरत है जिसे उसकी कर्ज के बारे में उससे भी ज़्यादा पता है, और वही एलेक्सा से मिलने आएगी। जब एलेक्सा उससे औरत के बारे में पूछती है, तो एविनक्रॉन बताता है कि वही औरत है जिसने एलेक्सा पर ये कर्ज डाला था। एलेक्सा अभी उसी वक्त उस औरत से मिलना चाहती है, लेकिन एविनक्रॉन मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास अभी कोई ज़रूरी वजह नहीं है जल्दबाजी की। एलेक्सा उसे बहकाने के लिए एक और परफेक्ट कैंडिडेट का नाम लेती है जो उसके प्लान के सारे मापदंड पूरे करता है, मार्क्विस बेल्फर। ये सुनकर एविनक्रॉन की दिलचस्पी जाग जाती है, तो वो मान जाता है और वादा करता है कि वो औरत जल्दी ही एलेक्सा से मिलने आएगी। वो एलेक्सा को एक नेकलेस देता है और कहता है कि हर क्लास के दौरान उसे उस नेकलेस के जरिए उनकी अगली मुलाकात की डेट और टाइम मिलती रहेगी। इसके बाद एलेक्सा वहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिनों में किंगडम में बहुत कुछ होता है। मनुएला के परिवार को शाही परिवार का अपमान करने के लिए देश निकाला दे दिया जाता है। पूरे किंगडम में इस अचानक पतन की अफवाहें उड़ने लगती हैं। वेरग्लॉन एलेक्सा से मिलने आता है और उससे पूछता है कि वो पिछले कुछ दिनों में इतनी अजीब तरह से क्यों पेश आ रही है। एलेक्सा अभी उसे गद्दारी वाले प्लान के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन वेरग्लॉन समझ जाता है कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। एलेक्सा उसे कसकर गले लगाती है और वो उससे कहता है कि जो भी बात है, वो उसे बता दे। वो चुपचाप सुनता रहेगा। एलेक्सा सोचती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और एलेक्सा वेरग्लॉन को सच्चाई बताना चाहती है। क्या वो उसे स्वीकार करेगा? एलेक्सा वेरग्लॉन से कहती है कि वो असली एलेक्सा नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न लड़की है, जिसने अपनी बोरिंग जिंदगी से निकलकर कुछ ज़्यादा रोमांच की ख्वाहिश की थी। एलेक्सा उसे ये भी बताती है कि लॉर्ड एवॉनक्रॉन को उसके इनकारनेशन होने के बारे में पता है, और फिर वो उसे एवॉनक्रॉन के गद्दारी वाले प्लान के बारे में भी बताती है। वो रोते हुए वेरगलॉन से चिपक जाती है और उससे समझने की भीख मांगती है। एलेक्सा उसे खोना नहीं चाहती, और उसका चुप रहना उसे डरा रहा है। आखिरकार वो चुप्पी तोड़ता है और एलेक्सा के माथे पर एक हल्का सा किस करता है। वो माफ़ी मांगता है कि उसने उसे इतनी चिंता में डाल दिया। वो कहता है कि इतनी भयानक कहानी शायद उसके स्ट्रेस की वजह से उसके दिमाग में आई होगी। एलेक्सा पूछती है, वर्गलॉन, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये बस एक कहानी है? वर्गलॉन उस पर यकीन करता है, लेकिन वो कहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे एलेक्सा से प्यार है और वो हर हाल में उसके साथ रहना चाहता है। एलेक्सा उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे सुकून मिलता है ये जानकर
कि वेयरग्लॉन उसके साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो। अचानक सैलावन दरवाजे पर दस्तक देता है और बताता है कि काउंट अर्जन ने प्रिंसेस को लेने गाड़ी भेजी है। अब वक्त हो गया है क्लास का और वो लेट नहीं हो सकती। एलेक्सा वेयरग्लॉन से माफ़ी मांगती है, लेकिन वेयरग्लॉन उसे भरोसा देता है कि उसे जो भी करना है या सीखना है, वो उसके लिए ठीक है। एलेक्सा रॉयल लाइब्रेरी पहुंचती है और चौंक जाती है कि उसकी क्लास वहां हो रही है। वो लॉर्ड एवन क्रॉन को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। जब तक वो उसका इंतज़ार करती है, वो वहीं झपकी ले लेती है। थोड़ी देर बाद एलेक्सा की आंख खुलती है और वो देखती है कि बेलफर्ड उसके ऊपर खड़ा है। बेलफर्ड पूछता है, तुम लाइब्रेरी में क्या कर रही हो? एलेक्सा बताती है कि उसकी क्लास यहीं होनी थी, लेकिन बेलफर्ड बताता है कि उसे तो ऑडिटोरियम में होना था। फिर वो उसे वहां ले जाता है। एलेक्सा हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि बेलफर्ड क्लास के दौरान वहीं रुकेगा। क्लास के बाद एलेक्सा सेलिन के पास जाकर अपने दिन की शिकायत करती है और कहती है कि बेलफर्ड को उससे नफरत है। क्लास के दौरान और उनके पूरे रिलेशन में वो बिना हिचक उससे लड़ने लगता है। सेलिन शायद उसका बहस करना एक तरह की फ्लर्टिंग हो। एलेक्सा इस बात से इनकार करती है। सेलिन चौंक ये जानकर कि एलेक्सा ने ये बात वेरगलॉन से भी डिस्कस की है, जबकि उनका रिश्ता इतना क्लोज है। फिर सेलिन एक प्लान बना जिससे एलेक्सा जान सके कि बेलफर्ड क्या सोचता है। सेलिन बोले कि अगर तू वाकई जानना चाहती है कि बेलफर्ड क्या फील करता है, तो ऐसा कर कि वो तुझसे सच में नफरत करने लगे। अगले दिन लॉर्ड एवन क्रॉन की क्लास खत्म होती है। क्लास में बेलफर्ड और एलेक्सा दोनों होते हैं और उनके बीच का माहौल काफ़ी अजीब होता है। उनके बीच कुछ तो ऐसा होता है जो कहा नहीं गया, लेकिन पूरे क्लास में उसकी टेंशन साफ महसूस होती है। एलेक्सा बेलफर्ड की नाक में दम करने में लगी थी। उसने क्लास के दौरान उसे लात मारी और पूछा कि क्या उसका उसे तंग करना ज्यादा हो गया है। बेलफर्ड ने बस इतना कहा कि उसका बर्ताव तो अब भी वैसा ही है, भले ही उसकी शक्ल में फर्क आया हो। उसके मुताबिक एलेक्सा अब भी जिम्मेदारी नहीं लेती और अपनी गलती मानने से हमेशा बचती है। बात करते हुए एलेक्सा को बेलफर्ड का एक्सप्रेशन थोड़ा उदास लगता है, जैसे वो उनके पुराने रिलेशन को मिस कर रहा हो। बाद में मीटिंग से लौटते वक्त कोच में बेलफर्ड और एलेक्सा अपने रिलेशन के बारे में बात करते हैं। बेलफर्ड कहता है कि पहले एलेक्सा उसे चेज करती थी और उनकी सगाई हुई थी। एलेक्सा उसे टालते हुए कहती है कि अब वो आगे बढ़ चुकी है। फिर वो खिड़की से बाहर देखती है और वेयरग्लॉन को देखती है। वो ड्राइवर को रोकने का हुक्म देती है। बेलफर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि मार्केट में अकेले जाना खतरनाक है, लेकिन एलेक्सा उसकी नहीं सुनती। वो कहती है कि बीस्ट शायद मार्केट में बेलफर्ड से ज़्यादा सेफ रहेगा। वो कोच से उतर जाती है और अपने प्रेमी की तलाश में निकलती है। वेयरग्लॉन उसे देखकर हैरान होता है और उसे मार्केट में सावधान रहने को कहता है, क्योंकि वहाँ भाड़े के लड़ाके हो सकते हैं। एलेक्सा वेयरग्लॉन से मिलकर खुश होती है और उसे बताती है कि उसका दिन कितना खराब गया। वो बताती है कि कैसे क्लास में बेलफर्ड की वजह से उसका मूड खराब रहा, लेकिन जितना ज़्यादा वो बेलफर्ड का जिक्र करती है, उतना ही लगता है कि वेरग्लॉन को जलन हो रही है। एलेक्सा वेरग्लॉन के साथ अपनी पिछली डेट को याद करते हुए खो जाती है। तब भी वो जेलस था और बहुत रोमांटिक भी। उसने हर मौके पर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। वो इतनी यादों में खो जाती है कि उसे क्लास में अविनक्रॉन की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। क्लास खत्म होने पर जब लॉर्ड अविनक्रॉन बेलफर्ड को एलेक्सा को वापस घर छोड़ने का आदेश देता है, एलेक्सा मना कर देती है। वो कहती है कि उसे क्लास के बाद एक पॉटरी शॉप जाना है, जो मार्केट के बाहर है। ये सुनकर अविनक्रॉन जोर देता है कि बेलफर्ड उसके साथ जाए, क्योंकि अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। जब एलेक्सा बेलफर्ड को टालने के लिए बहाना सोच ही रही होती है, तभी उसे खिड़की के बाहर वेरग्लॉन दिखता है, जो उसी की तरफ घोड़े पर आ रहा होता है। एलेक्सा भागती है अपने प्यार से मिलने। वो उसे लेने आया है, क्योंकि उसे याद था कि एलेक्सा पॉटरी शॉप जाना चाहती थी। वेरग्लॉन एलेक्सा को अपने घोड़े पर चढ़ा लेता है और दोनों खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं, अंदर से अविनक्रॉन और बेलफर्ड उन्हें खिड़की से जाते देखते हैं। अविनक्रॉन बेलफर्ड को छेड़ते हुए कहता है कि उसे हैरानी है कि एलेक्सा अपने प्यार के लिए इतनी नर्म दिल हो गई है। फिर वो बेलफर्ड से पूछता है
कि क्या उसका ये बदलाव वेरगलॉन से रिलेशनशिप के कारण आया है। ऐसा लगता है अविनक्रॉन थोड़ा ट्रबल खड़ा करना चाहता है। बेलफर्ड मुश्किल में है। जब से एलेक्सा की शक्ल बदली है, उसका बर्ताव भी बदला है। अब वो और कॉन्फिडेंट और काबिल लगती है और बेलफर्ड को उससे प्यार हो गया है। लेकिन अब वो वेरग्लॉन से जल रहा है। जब तक वो सोच ही रहा होता है कि क्या करे, उधर एलेक्सा और वेरग्लॉन पॉटरी शॉप में हैं और बहुत ध्यान से सामान चुन रहे हैं। एलेक्सा चाहती है कि उसका नया पॉटरी सेट एकदम परफेक्ट हो, क्योंकि ये डेलीगेशन और उसके मेंबर्स के लिए है। वेयरग्लॉन थोड़ी देर के लिए उसे कुछ पीने लाने चला जाता है। एलेक्सा थोड़ी शर्मा जाती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। एक अजनबी औरत, जिसके बाल लाल हैं, तब से उसे देख रही है जब से वो दुकान में आई है। एलेक्सा उस औरत को देखती रहती है, जो फिर दुकान से बाहर चली जाती है।